तो ध्यान है अपने भीतर उस टापू की खोज। बरगढ़ भटली रोड स्थित तपोवन ठारे विगत 3 दिन पर्यंत चली विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक तथा आध्यात्मिक गुरु ओशों ध्यान शिविर अनेक साधक साधिका मानक गहन सफल रूपे परिसमाप्ति हो जाइछि। एही शिविर में बरगढ़ जिलार ओशो प्रेमी, झारसुगुड़ा पिरामिड आश्रमर मुख्य स्वामी ध्यान आधार, संबलपुर जागृति आश्रमर मुख्य स्वामी ध्यान आशीष और राउरकेला ईश्वर सेवा आश्रमर समस्त साधक माने जोग देइथिले। ओडिशा बाहरु छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेशरु शताधिक साधक साधिका सक्रिय अंश ग्रहण करथिले। एही शिविरर संचालन स्वामी अशोक भारती करथिले और शिविर में स्वर विज्ञान जोगर शिक्षा स्वामी तेजोमयानंद सरस्वती तत्वावधान में परिचालित होइथिला। सांप्रतिक समाज रे साधारण जनजीवन रे विभिन्न शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक असंतुलन जीवनशैली रे एक आह्वान होई छिड़ा होइछि। आध्यात्मिकता विहीन मानव जीवन रे समस्यार बहुलता और मानव जीवनर आध्यात्मिकता कहीं एही संदर्भ रे स्वामी अशोक भारती तांकर वक्तव्य रे अंतर्जात्राहीन समस्त मानव जातिर समाधान बोली स्पष्टीकरण करथिले। शिविरर कर्णधार श्री तीर्थवासी देवता उपस्थापना करथिले और श्री गौरांग नायक, प्रीतम सिंह, श्री चंद्रशेखर राव, स्वामी नित्यबोधानंद और श्री निरंजन एही शिविर को सफल रूप देबारे सहयोग और समर्थन प्रदान करथिले। आज एही शुभ अवसर रे हम समस्त बसिछि निजको निये जानिबा पई हमर तीनटा स्तर अछि प्रत्येक मनुष्यर शरीर, मन और आत्मा। जेमति गोटे मंदिर थाए, मंदिर गोटे मूर्ति थाए और गोटे पूजारी थाए। शरीर है मंदिर, मन है पूजारी। जो आत्मा को हमें देखी पार से देवता, से आत्मा की देवता को आत्मज्ञान को आम आहरण करने सब योजना आयोजन करूँ आम जीवन को चरितार्थ करने को चाहूँ। मुझे विशेष किसी कहना चाहूनी। आज तो अनेक ज्ञानी लोक भी अच्छा शैली आग भल लगे। मु केवल ये कहबी आम स्वयं परिचय पाई एठी आसी और किसी स्वामीजी मान मुखर शुणिक आम आप्यायित है। तपोवन जो उद्दिष्ट से तपोवन आज वाणी को मिलान करते हैं। विकास कैसे होता है? बिना विश्वास से होता ही नहीं है, बिना प्रयास से होता ही नहीं है। तो हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अपने अपने जगह पर अपने को उठाइए, ऊपर उठिए, सब उठ जाइए ताकि नजदीक रखें। एक ही क्रिया करेंगे। क्रिया का मतलब क्या है जानते हैं? क्रिया का मतलब है जहां शरीर, मन, प्राण एकत्रित हो जाते हैं। शरीर भले ही अच्छे से नहीं बैठे थे, कोई बात नहीं, बैठना है। हमेशा मैंने कहा है मेरुदंड को सीधा करके बैठो। क्यों? आपकी भलाई के लिए मैं कह रहा हूं, मेरी भलाई इसमें कुछ भी नहीं है। मेरुदंड सीधा करके बैठेंगे तो क्या होगा? आपको बताया था मेरुदंड ही 62,000 नाड़ियों के उत्तम स्थल है। अगर मेरुदंड को वक्र करके बैठते हैं तो 2-3 हजार नाड़ियां 72,000 नाड़ियों से दब जाते हैं। दब गए तो एनर्जी ब्लॉकेजेस आ जाती है। एनर्जी ब्लॉकेजेस इन हार्ट डिजीज, एनर्जी ब्लॉकेजेस इन आई डिजीज, एनर्जी ब्लॉकेजेस इन माइंड, मेंटल डिसऑर्डर। मैंने कहा था, आप सुने भी हैं, किंतु बैठने में नहीं होता है। स्वामी अशोक भारती, मैं मरने पे मुझे खत्म समझने वालों, मैं तुम्हें मेरे चाहने वालों के दिलों में मिलूंगा। यही बात जो मैंने आपको कही तुर्किस्तान में कोनिया में जहां मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मजार है, कृपा करके सब अपने फोन जरूर बंद कर दें। ये मुझे बहुत पसंद नहीं आती कि मुझे इस मजार में खोजने वालों, मैं यहां पर नहीं हूं। मैं वहां पर रहता हूं जहां लोग मुझे मोहब्बत करते हैं। जिस दिलों में मुझे मोहब्बत मिलती है, मैं वहां रहता हूं। एक बार क्या हुआ, एक नौका डूब गई, सब यात्री मर गए। एक यात्री किसी भी तरीके से अपनी जान बचाते हुए एक सुनसान टापू पे लग गया।
मनुष्य थे नहीं वहाँ। उसने अपनी झोपड़ी बनाई और जो टापू में जो भी खाने योग्य घास पास जो भी था, कंदमूल जो भी थे, उसे खाकर वो अपना गुजारा करने लगा। कहीं से उसको टापू में मीठे झरने का पानी भी मिल गया। इस प्रकार उस टापू में अकेला व्यक्ति, आसपास कोई नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई अकेला आदमी, उसे जीते जी करीब करीब साल के ऊपर निकल गया। तो एक बार क्या हुआ, लाख समझाने के बावजूद भी लोग समझते नहीं है। देखिए, लेकिन क्या हुआ कि वहां पर कोई नाविक उसको खोजते खोजते आए, बड़ा कोई जहाज आया उसको खोजते खोजते। तो उस आदमी को जो टापू में रहता था उसको बड़ी खुशी हुई कि कहा इतने दिनों के बाद मैंने किसी इंसान को देखा है। और जब वो सारे जहाज के यात्री उतर के उसके पास टापू में आए और उन्होंने भी जब उस व्यक्ति को देखा तो वे बड़े खुश हुए और उन्होंने उसका पूरा एक साल का क्या जीवन बीता उसके बारे में उन्होंने सुना। तो जहाज के आने वाले यात्री कहते हैं कि तुम हमारे लिए बड़े अभूतपूर्व आदमी हो, तुमने एक साल तक अपने परम एकांत में जिया है, तो हम तुमको अपने जहाज के कप्तान के पास ले चलते हैं। वो उस कप्तान के पास ले गए और बोले हम तुम्हारे बड़े बड़े वहां पर शहर में जाकर तुम्हारे इंटरव्यू भी कराएंगे ताकि तुम अपने अनुभव को बांट सको। तो जहाज के कप्तान के पास ले गए। कप्तान बड़ा खुश हुआ। जहाज में जो उसका बेडरूम था वो उस व्यक्ति को रहने को दे दिया गया। वो व्यक्ति वहां जाके विश्राम में डूब गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो बेड के पास में कुछ अखबार पड़े थे पुराने। उसने वो अखबार उठाया एक और पढ़ने लगा। पहला अखबार उठाया, पढ़ा, किस बैंक में डकैती हो गई, कहाँ चोरी हो गई, कहाँ हत्या हो गई, कहाँ जुर्म हुआ, कहाँ ट्रेनें पलट गई, कहाँ हवाई जहाज गिर गया, कौन किसकी पड़ोस की बीवी को लेके भाग गया। ये सारी खबरें उसमें पढ़ी। उसने अखबार रख दिया। दूसरा अखबार फिर उठाया, फिर उसी प्रकार की सारी खबरें फिर रख दिया। तीसरा अखबार फिर उठाया, फिर वही खबरें। उसने अखबार रख दिया और जहाज के कप्तान के पास आकर बोलता है कि कृपा करो, मुझे तुम्हारी बस्ती में नहीं जाना है, मैं जहां पर रहता हूं टापू में, मुझे आप वहीं छोड़ दीजिए। क्योंकि इन एक साल में जितना सुकून, जितनी शांति की जिंदगी को मैंने अनुभव किया है, शायद वहां जाकर मैं दुखी हो जाऊंगा। तो ध्यान है अपने भीतर उस टापू की खोज। ध्यान है अपने भीतर उस स्पेस की खोज जहां पर हमारे सिवाय, हमारे आत्मदेव के सिवाय वहां पर और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर हम लोगों के जीवन को ध्यान से अवलोकन करें, ध्यान से अगर लोगों के जीवन को देखें, अवलोकन करें, तो मालूम पड़ता है कि एक ऐसी अंधी दौड़ में हम सभी शामिल हैं। एक ऐसी अंधी दौड़ में हम सब शामिल हैं और बेतहाशा दौड़ रहे हैं। जैसे ये दौड़ रहे हैं, आपके सामने दौड़ रहे हो, देखो कैसे दौड़ रहे, देखिए आप। इन्हें एक पल भी उनको शांति नहीं। जिस शांति के स्थान पर शांत होना चाहिए वहां भी शांत नहीं है, और कहां शांत होंगे बताइए आप। जिस शांति के स्थान पर भी शांत नहीं होता आदमी, तो और शांत होगा कहां वो आदमी। दौड़ रहे हो। तो ध्यान से अवलोकन करें तो हमको मालूम पड़ता है कि एक ऐसी अंधी दौड़ में हम सभी शामिल हैं और बेतहाशा दौड़ रहे हैं और फुर्सत बिल्कुल भी नहीं। भीड़ जैसे भाग रही ना,
जैसे भीड़ भाग रही है, हम भी वैसे ही भागे जा रहे हैं। हर आदमी अपने दुख से बचना चाहता है और सुखी होने के लिए कोई भी रास्ता तलाश करना चाहता है। हर आदमी के अपने सपने हैं, उन सपनों को पूरा कर लेने की इच्छा भी सभी को है। चाहे धनवान हो चाहे निर्बल हो, सभी अपने अपने ढंग से उन सपनों को पूरा करने के प्रयास करते हैं। लेकिन जिंदगी किसी की भी ऐसी दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जिंदगी किसी की भी ऐसी दिखाई नहीं पड़ती